अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज से मैं एक न्यू हॉरर सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है गोर्गन। तो आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला एपिसोड। बोरकी का पुराना और टूटा फूटा किला पूरे 5 शताब्दियों तक कस्बा वेंडार्दफ के लोगों के दिल और दिमाग पर राज करता रहा। वैसे उसके असल मालिक जो बोहेमिया के ज़मींदार थे मर खप चुके थे, लेकिन कस्बे वालों के लिए वो हमेशा जिंदा रहे। आसपास के लोग उस किले की तरफ नहीं गए। वो अपने पुराने आकाओं से इस कदर डरे हुए थे कि इमारत खाली होने के बावजूद किसी के दिल में उस पर कब्जा करने या उसमें रहने का ख्याल तक नहीं आया। यूं भी एक अरसे तक बंद रहने की वजह से ये जगह एक सुनसान खंडर में बदल चुकी थी और चारों तरफ फैले हुए जंगल ने उसे और भयानक बना दिया था। दिन के वक्त भी चमगादड़ों के फड़फड़ाने और उल्लुओं के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती। कस्बे वाले शहरों से कटे हुए और वहमी लोग थे। उन्हें पक्का यकीन था कि जालिम आकाओं की आत्माएं वहाँ रहती हैं और जो शख्स उधर जाएगा जिंदा लौट कर नहीं आएगा। वेंडार्दफ खासा बड़ा कस्बा था। यहाँ एक हॉस्पिटल और पुलिस की चौकी भी थी। इंस्पेक्टर और डॉक्टर दोनों पढ़े लिखे लोगों में गिने जाते हैं, लेकिन किले के बारे में उनकी सोच भी दूसरों से अलग नहीं थी। कस्बे की इकलौती सराय में रातों को शराब पीने के बाद कोई शख्स किले का जिक्र छेड़ देता तो बातचीत अचानक बंद हो जाती। लोग पीना पिलाना छोड़कर अपने अपने घरों की तरफ लपकते और सीने पर क्रॉस का निशान बनाते हुए बिस्तरों में घुस जाते। कहा जाता है कि उस रात घरों के दरवाज़ों पर बार बार दस्तक होती और किसी औरत के पैन करने की आवाज़ सुनाई देती। कस्बे के कुछ मनचले नौजवानों ने उस आवाज़ का खोज लगाना चाहा और किले की तरफ गए, लेकिन उनमें से कोई ये बताने के लिए ज़िंदा नहीं रह सका कि उसने क्या देखा है। इन रहस्यमयी मौतों का पता सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर, डॉक्टर और उसकी नर्स और 2 सिपाहियों को था, और उन सब ने आपस में ये डिसाइड कर रखा था कि कस्बे वालों से कुछ नहीं कहेंगे। उन्हें यकीन था कि अगर कस्बे में किसी को मालूम हो गया कि मरने वालों की लाशें किस हालत में मिली हैं, तो एक ही दिन में कस्बा तो क्या सारे इलाके के देहात खाली हो जाएंगे और लोग बाग अपना सब कुछ छोड़कर जल्द से जल्द यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। ये लर्जा देने वाली दास्तान उस दिन से शुरू होती है जब एक आर्टिस्ट ब्रूनो हीस वेंडार्दिफ के कस्बे में आया और कई रोज़ की मटर गश्त के बाद एक पुरानी और वीरान पंचक्की की इमारत किराए पर लेने का ख्याल जाहिर किया, जो किला बोरकी से बहुत करीब और उस जंगल के किनारे थी जो कस्बे को किले से अलग करता था। ब्रूनो हीस कस्बे की सराय में ठहरा हुआ था। उसके इरादे का पता चला तो लोगों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। उन्होंने दबी ज़बान में ब्रूनो को रोकने की कोशिश की, मगर चूंकि उनमें से किसी ने किले के बारे में कुछ नहीं बताया था और यूँ भी नौजवान ब्रूनो बर्लिन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और नए ख्यालों का मालिक था, इसलिए उसने किसी की बात नहीं मानी और कस्बे में आने के 1 हफ्ते बाद ब्रूनो सराय से पंचक्की की इमारत में शिफ्ट हो गया। वैसे ब्रूनो के बारे में कस्बे वालों के ख्यालात कभी अच्छे नहीं रहे। उन्होंने उसे रहस्यमयी, खपती, पागल, आवारा जैसे खिताब दे दिए, लेकिन सच्चाई ये है कि वो शरीफ ख़ानदान का एक पढ़ा लिखा नौजवान था जिसकी तबीयत में शुरू ही से आर्ट की तरफ झुकाव था। उसके फादर प्रोफेसर हेस बर्लिन यूनिवर्सिटी में साइंस के टीचर थे। ब्रूनो ने फ़ोटोग्राफ़ी की हायर एजुकेशन हासिल की और फिर नेचर की फ़ोटोग्राफ़ी के लिए घर से निकल पड़ा और कई बरस वादियों, जंगलों और पहाड़ों की खाक छानी। इस इलाके में आया तो लोगों से किला बोरकी के बारे में दबी दबी बातें सुनी और ये फ़ैसला किया कि वो इस किले की तस्वीरें खींचेगा। सराय में ठहरने के दौरान उसकी मुलाकात सराय की मालिक की खूबसूरत बेटी साशा से हुई और जल्द ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। ब्रूनो साशा से शादी करना चाहता था,
लेकिन उसके लिए रुपयों की ज़रूरत थी। उसने सोचा वो किले की फ़ोटोज़ खींचेगा और शहर जाकर बेच देगा। इस तरह जो पैसे मिलेंगे वो शादी के खर्चे के लिए काफ़ी होंगे। साशा का बाप उनके मेल जोल को पसंद नहीं करता था, लेकिन ब्रूनो को यकीन था कि वो कुछ रकम जमा कर ले तो उसे मनाने में कामयाब हो जाएगा। एक शाम जब वो पंचक्की के आंगन में बैठा ढलते सूरज की रोशनी में किले की रहस्यमयी इमारत की फ़ोटोज़ खींच रहा था, साशा अंदर आई और बोली, मेरे पापा आज पादरी साहब से कह रहे थे कि जल्द ही साशा की शादी जॉनी लोहार से कर दूंगा। आखिर तुम उनसे मिलकर शादी की बात क्यों नहीं करते? ब्रूनो ने ब्रश हाथ में रख दिया और कुछ लम्हे साशा की तरफ देखने के बाद एक लफ्ज़ कहे बगैर कस्बे की तरफ चल दिया। साशा उसके पीछे लपकी, लेकिन वो इतना तेज़ चल रहा था कि जल्द ही झाड़ियों में गायब हो गया। सूरज ढलने वाला था और ब्रूनो ने कस्बे को जाने के लिए जो रास्ता चूज़ किया था वो वैसे तो छोटा था, लेकिन किले के सामने से होकर गुजरता था। साशा नहीं चाहती थी कि रात के अंधेरे में वो किले की तरफ जाए, इसलिए आवाज़ें देती हुई उसके पीछे गई। जो वो किले के नज़दीक हो रही थी उसका डर बढ़ता जा रहा था। घने जंगल से निकलकर थोड़ा खुली जगह पहुंचते ही किले की दीवार दिखाई दी, जिस पर जगह जगह संगी बुर्ज यानी लोहे की मीनारें बनी हुई थीं। हर मीनार की शक्ल किसी न किसी भयानक जंगली जानवर से मिलती थी और अंधेरे में उनके साए देखकर साशा का दम निकला जा रहा था। अचानक एक झाड़ी के पीछे से आहट हुई। वो रुकी और डरे लहजे में पूछा, ये तुम हो ब्रूनो? कोई जवाब नहीं मिला। वो फिर आगे बढ़ी, लेकिन अचानक तेज़ रोशनी से उसकी आंखें चुधिया गई। वो मुड़ी और रोशनी की तरफ देखा। उसके हलक से एक लंबी चीख निकली और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। ये आखिरी मंजर था जो उसकी आंखों ने देखा, और वो सारी कहानियाँ जो किले के बारे में उसने अपने बुज़ुर्गों से सुनी थीं उसके सामने हकीकत बनकर आ गईं। गोरगन, किले की खूबसूरत बला, आग का जिस्म, सर पर फुनकारते हुए सांपों का ताज, हाथ में एक अजदहा। जो शख्स ये बला देख लेता था दूसरों को उसके बारे में बताने के लिए ज़िंदा नहीं रहता था। बेहोश होने से पहले ही साशा को मालूम हो गया था कि ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी सांसें हैं। लाश खच्चर पर डालकर हॉस्पिटल पहुंचाई गई तो 4 मरीजों के अलावा स्टाफ के लोगों में भी सनसनी फैल गई। ये पहला कत्ल नहीं था जो उस खौफनाक बला ने किया हो। कस्बा वेंडारदफ और उसके आसपास के लोग उस बला को गोरगन कहकर बुलाते थे और उसे देखने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रहता था। इंस्पेक्टर और वो दोनों सिपाही जो लाश के साथ आए थे वापस चले गए। लाश एक थैले में बंद थी और हॉस्पिटल के चौकीदार ने उसे अकेले उठाने से इनकार कर दिया। इससे पहले भी जितने लोगों को किले में रहने वाली खौफनाक बला ने कत्ल किया था उनकी लाशें इस कदर वज़नी हो गई थीं कि 3 लोग मिलकर एक लाश को उठाते थे। चौकीदार का बयान था कि सारी लाशें उसके पास बंद थैलों में लाई गईं, मगर वो साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि वो अकड़कर पत्थर हो गई हैं और हाथ पैरों को हिलाना बहुत मुश्किल है। 3 आदमियों ने मिलकर थैला उठाया और उस कमरे में ले गए जहां मुर्दों का पोस्टमार्टम किया जाता है। बरामदे में डॉक्टर न्यूमराफ और इंस्पेक्टर कोनाफ खड़े बातें कर रहे थे। डॉक्टर कह रहा था, इंस्पेक्टर, मुझे यकीन है कि इस कत्ल का रहस्य भी हल नहीं हो सकेगा। खुदा गवाह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसी लाशें नहीं देखीं। आपका क्या ख्याल है, लाशों की ये हालत कत्ल के बाद होती है या कत्ल से पहले? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। इस बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। पोस्टमार्टम करूं भी तो किस चीज़ का? सिवाय खोपड़ी के लाश का और कोई पार्ट सलामत नहीं, बल्कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि मौजूद ही नहीं। जहाँ तक कत्ल का ताल्लुक़ है, मुझे यकीन है कि इस वारदात में ब्रूनो आर्टिस्ट का हाथ है। आप जानते हैं कि वो पुरानी पंचक्की की इमारत में किराएदार की हैसियत से रहता है और उस जगह से कस्बे को आने वाले रास्ते पर
पुराने किले के पास हमें ये लाश मिली। चेहरा पहचाना जा चुका है। ये साशा की लाश है जो सराय के मालिक की बेटी थी। लोगों का कहना है कि वो अक्सर ब्रूनो से मिलने जाया करती थी। मालूम होता है दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया और ब्रूनो ने उसे हलाक करके किले की हद में डाल दिया ताकि उसकी लाश। इंस्पेक्टर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। डॉक्टर न्यूमरॉफ बोला, आपने ब्रूनो से कुछ पूछा? इसका मौका ही नहीं मिला, वो रात से गायब है। डॉक्टर ने सर हिलाते हुए कहा। क्या पंचक्की खाली पड़ी है? नहीं, अभी तक उसका सामान पंचक्की में है। संदूक में पैसे भी मौजूद हैं। मालूम होता है कत्ल उसने जंगल में किया और डर के मारे अपनी चीज़ें लेने घर नहीं गया और वहीं से फरार हो गया। मैंने कपड़ों में से उसके माँ बाप का पता ढूंढने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। सराय के रजिस्टर में भी उसने सिर्फ इतना लिखा है, ब्रूनो हेस, बर्लिन। अलबत्ता कुछ लोगों ने मुझे बताया आपके बारे में उसका कहना था कि आप उसके वालिद को जानते हैं और कई बार वो आपसे मिलने भी आया था। हाँ, मैं उसके वालिद को अच्छी तरह जानता हूँ। एक ज़माने में हम इकट्ठे पढ़ा करते थे। उसका नाम जूल्स हाइस है और वो बर्लिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। डॉक्टर ने दुखी होकर कहा। इस सिचुएशन में आपको फ़ौरन उन्हें खबर कर देनी चाहिए। वो बातें कर ही रहे थे कि एक सिपाही हाँफता हुआ अंदर आया और इंस्पेक्टर से बोला, सर, ब्रूनो का पता चल गया है। जिस जगह हमें साशा की लाश मिली थी उससे कुछ फासले पर ब्रूनो को एक पेड़ से फांसी दी गई है। उसकी आंखें बाहर निकल आई हैं और सारा जिस्म नीला पड़ गया है। मार्टिन उसकी लाश भी ला रहा है। डॉक्टर साहब, इस सिचुएशन में आपको फ़ौरन प्रोफेसर जूल्स को खबर कर देनी चाहिए कि उसका लड़का मर चुका है। और हाँ, मेरा ख्याल है हम चलकर साशा की लाश को एक नज़र देख लें। हो सकता है उसकी गर्दन सलामत हो और आप ये अंदाज़ा कर सकें कि उसे गला घोंट कर तो नहीं मारा गया। इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।